हेलो दोस्तों, मैं एस.के. शर्मा मैथमेटिक्स इंडिया चैनल पे आपका स्वागत है। हम आज स्टार्ट किए हैं कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब क्या होता है? कलन। ठीक है, कैलकुलस स्टार्ट किए हैं और कैलकुलस को हम अपनी अलग अलग भागों में बांटे हुए हैं और इसको माने कि अपना तरफ से समझने की कोशिश करेंगे। कौन कैसे पढ़ेंगे कि ज़्यादा बेटर हमको समझ आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम कैलकुलस के बारे में हैं। कैलकुलस मतलब कलन, एक कला है। कैलकुलस एक कला है। ठीक, कैलकुलस को हम बांटे हैं लिमिट में, डिफरेंशिएशन में, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में, फिर इंटीग्रल में और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में और डिफरेंशियल इक्वेशन में बांटे हैं। ठीक है, अब देखिए एक हम कैसे समझेंगे कि कौन कैसे पढ़ेंगे कि ज्यादा बेटर रहेगा। ये लिमिट है। ठीक है, लिमिट में ही आता है कंटिन्यूटी। ठीक है, अगर हमें लिमिट हम पढ़ लिए तो मुझे कंटिन्यूटी बहुत अच्छा तरह से समझ आएगा। अगर हमको लिमिट पता नहीं है तो कंटिन्यूटी समझने में बहुत सारी कठिनाइयां होगा। ठीक है, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन में आते हैं। ठीक है, अगर हम डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं अच्छा तरह से तो हमको एप्लीकेशन और डेरिवेटिव समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे से आते हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक आ गए, अगर डिफरेंशिएशन हम मुझे आ रहा है अच्छी तरह से तो इंटीग्रल मुझे समझ आ जाएगा। अगर इंटीग्रल अच्छा से आएगा तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल भी आएगा अच्छा से। ठीक है, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक ही चीज है ना। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल दोनों अगर मुझे समझ अच्छा तरह से आ गया होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे समझ। टोटल कैलकुलस यही है। क्लास क्या है? 12 के लिए और 11th के लिए भी यहाँ है ना। 11 एंड 12 के लिए भी सेम है। लिमिट में भी वही है, कंटिन्यूटी आ जाएगा। 12th में पढ़ना पड़ेगा, कोई भी बोर्ड हो, CBSE, BSEB, जो भी अदर बोर्ड सब हो, JEE मेंस और अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है जो कैलकुलस से क्वेश्चन आते हैं उस सब में यहाँ से क्वेश्चन टोटल का टोटल हमसे क्लियर होगा। देखिए यहाँ है लिमिट है जो हम CBSE में 11th में दिया हुआ है, कंटिन्यूटी जो 12th में दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन 11th और दोनों में दिया हुआ है, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव 12th में है, इंटीग्रल्स कितना है। आइए देखिए एक चीज और बता देते हैं कि टोटल 44 नंबर्स का क्या आता है, मार्क्स का पूछा जाता है। कितना नंबर का? 44 मार्क्स का। ठीक है, इंटीग्रल्स है तो इंटीग्रल भी है तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये चीज सब इंटीग्रल सब कहाँ पढ़ना है? इंटीग्रल सब 12th में पढ़ना है, यहाँ भी 12th में पढ़ना है। बस हमको लिमिट और डिफरेंशिएशन हमको पढ़ना है 11th में। ठीक है, तो इसी से ही 11th वाले भी कैलकुलस, 12th वाले भी कैलकुलस दोनों क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। हम स्टार्ट किए हैं लिमिट से, फिर लिमिट से बढ़ेंगे कंटिन्यूटी में, फिर कंटिन्यूटी से डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन इसको हम नंबरिंग कर देते हैं, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, 5, 6, 7, यानी कि 7 को पॉइंट में हम लेकर अलग अलग समझिए कि अलग अलग चैप्टर हो गया ये सब। ठीक है, अब इस चैप्टर को हम बारी बारी से हम इसको क्या करेंगे? समझेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में आता है लिमिट। लिमिट कहने का मतलब क्या होगा? लिमिट का मतलब ये होता है क्या चीज? कोई भी चीज का लिमिटेशन होना है ना। लिमिट अगर यहाँ पे अगर दिया हुआ है, अगर 2.5 इसका लिमिट है, कहां से कहां तक लिमिट हो सकता है? अगर हमको यहाँ से 3 के बीच में है तो लिमिट होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि 3 है, कोई संख्या है, लिमिट होना चाहिए 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में एक लिमिट होना चाहिए कि हाँ कहाँ तक जा सकता है। यानी 2.1 है तो इसको हम कर सकते हैं 2 के लगभग में है, और वहीं 2.8 है, कितना के लगभग में है? 3 के लगभग में है। यानी कि लिमिट का मतलब ही होता है क्या चीज? उसको संचित माने कम करना। ठीक है, we said, इसका डेफिनेशन we said that limit x tends to a fx equal to a। अगर
यहाँ पे एफ इतना इक्वल टू दिया हुआ है, अगर हम लिमिट को तोड़ना चाहेंगे तो लिमिट एक्स, इसको बोलते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं सिंबल में, यहाँ लिख देते हैं, है ना। इस सिंबल को बोलते हैं टेंस टू अप्रोच फॉर, ये भी हम बोल सकते हैं, तो ज्यादा बेटर रहेगा, टेंस टू बोलने में ज्यादा बेटर है, ठीक है। इफ व्हेनेवर x टेंस टू a fx इक्वल टू a, मतलब इसको तोड़ने पर x की जगह क्या रखना होगा मुझे, a रखेंगे, तो इसको तोड़ने पर f l आएगा कि नहीं आएगा, मतलब fx की जगह पर कितना हो जाएगा, l आ जाएगा, माने हैं यानी कि, ठीक है। अब इस कुछ वर्किंग रूल सब है, डिफिनीशन तो एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन समझना है हमको, ज्यादा बेटर रहेगा कि वर्किंग रूल पर समझे इस चीज को। दिया हुआ है पुट x इक्वल टू a इन द गिवन फंक्शन, कोई फंक्शन दिया हुआ है और x की जगह a की जगह कोई भी संख्या हो सकता है, इफ f a इज द डिफिनिट वैल्यू, दे डिफिनिट वैल्यू लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल टू, अगर यहाँ पे x टेंस टू a दिया हुआ है, अब यहाँ इस लिमिट को अगर हमको तोड़ना है तो fx इक्वल टू है, x की जगह हटा देंगे, है ना, x की जगह क्या रख देना है हमको, जितना दिया रहेगा, यानी a दिया हुआ है तो f आंसर आ गया। इसी पर एक एग्जांपल को हम यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0, है ना, साइन x है, अब साइन x दिया हुआ है, तो अगर हमको लिमिट को तोड़ना है तो लिमिट x टेंस टू 0, तो साइन x के स्थान पे कितना है 0, तो साइन 0 का वैल्यू कितना है, यही आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे है उसी तरह लिमिट x टेंस टू 1 है, अब इतना दिया हुआ है, तो क्या करना होगा, लिमिट को तोड़ना है हमें, तो x की जगह कितना बैठाना होगा मुझे, 1 बैठाना है, यानी कि x जहां जहां है वहां क्या रखना होगा, 1 प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2, तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 5 माइनस 2, तो 5 और 1 6 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा 4, यही मेरा आंसर हो गया। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेना चाहेंगे, अगर हम लिमिट x टेंस टू, अगर हम 3 ले लेते हैं और x स्क्वायर प्लस 3 बाई x प्लस x प्लस 3 रहने देते हैं, अगर इसको तोड़ना चाहें तो कैसे तोड़ सकते हैं, यही है, लिमिट को तोड़ना चाहेंगे, लिमिट x टेंस टू कितना रहेगा 3, x के जगह पर कितना बैठाना होगा मुझे 3, और लिमिट को हटाएंगे, हटाने पर क्या आ जाएगा, x जगह 3 है तो 3 के स्क्वायर प्लस 3, तो 3 के स्क्वायर 9 प्लस 3 यानी कि 12 हो जाएगा। लिमिट को तोड़ना इसी तरह से हमको तोड़ना है। देखिए वर्किंग रूल एक हो गया, एक और वर्किंग हम रूल आगे लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आगे, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। दूसरा का पॉइंट लिए हैं, दिया इफ fx इज अ रेशनल फंक्शन देन फैक्टराइज द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, क्या कैंसिल आउट द कॉमन फैक्टर एंड पुट x कर दे। कहने का मतलब है कोई फंक्शन जब रेशनल में यानी p बाई क्यू के रूप में दिया हुआ होगा तो उसको क्या करेंगे, p बाई क्यू के रूप में दिया होगा यानी कि बाटा वाला दिया रहेगा, तो फैक्टराइज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर को क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे, देखना है जो फैक्टर टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, पहले फैक्टर तोड़ेंगे, फिर कैंसिल आउट द कॉमन फैक्टर, मतलब जो उसमें कटने वाला उसको कटा देंगे, कटाने के बाद में जो बचता है उसी पर लिमिट को हम क्या कर देंगे, x इक्वल टू a जो वैल्यू दिया रहेगा उसको हम लिमिट को तोड़ देंगे, क्लियर है। फिर यहाँ पे हम एग्जांपल लिए हैं, एक और दो एग्जांपल लिए हैं, सॉल्यूशन एक नंबर को ले रहे हैं, दिया है लिमिट x टेंस टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3 दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 3। देखिए एक चीज यहाँ ध्यान देना है, p बाई क्यू के रूप में है, देखिए नीचे वाले को फैक्टर तोड़ सकता है लेकिन ऊपर वाले को तोड़ सकता है, हाँ छूट सकता है, कैसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 9 है, यहाँ 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं बाई एक्स माइनस 3, क्लियर है। अब देखिए इसको तोड़ना है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू 3 ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बाई एक्स माइनस 3। अब क्या कह रहा था, फैक्टर हम तोड़ दिए,
तोड़ेगा, कैंसिल आउट ऑफ द कॉमन फैक्टर, जो कैंसिल होने वाला कटने वाला है कौन कटेगा, इससे ही कट गया, कितना बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 into x प्लस 3, उसके बाद क्या करा पुट x इक्वल टू a, तो x की जगह कितना है 3 प्लस 3 इक्वल टू 6, यानी x के ऊपर 3 और प्लस 3 यानी 6, यही मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? देखिए 2 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, यह है लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बाई x माइनस 1। अब क्या करना है, ऊपर वाले दो फैक्टर तोड़ना होगा, ऊपर वाले को फैक्टर तोड़ने के लिए क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे, तो देखिए a स्क्वायर माइनस क्या तोड़ सकते हैं फैक्टर, जिसको फैक्टराइज तोड़ने नहीं आता है वो सीख लीजिए, या मुझे कमेंट करके कहें कि सर मुझे फैक्टर नहीं आता है, गुणनखंड नहीं आता है, उसे हम क्या करेंगे अलग वीडियो बना देंगे फैक्टर तोड़ने के लिए, ठीक है। देखिए इसको तोड़ेंगे, लिख सकते हैं 3x माइनस x प्लस 3 बाई कितना x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको फैक्टर तोड़ कर बताएं, अच्छा लगेगा, ठीक है, इसलिए फैक्टर के लिए अलग से वीडियो बना देंगे उसके लिए, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे फैक्टर नहीं आता है, तो आप जरूर बना देंगे, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3, देखिए क्या करते हैं, बीच वाले पार्ट को ऐसा दो पार्ट में तोड़ते हैं कि जोड़ने और घटाने पर किसके बराबर, इतना के बराबर, लेकिन गुना करने पर इसके और इसके बराबर। अब देखिए माइनस 3x माइनस माइनस 4x आते हैं, अब क्या करना है माइनस माइनस पर 3x से x गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर गुना करेंगे 3 या x स्क्वायर गुना करेंगे 3x स्क्वायर नहीं आएगा, हो गया। अब इसको क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 है, अब दोनों में कॉमन कितना है x है, तो x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा x माइनस, यहाँ कितना बचा और यहाँ का माइनस है, अब कुछ नहीं है तो 1 लेते हैं, यहाँ क्या लेते हैं x माइनस बाई जब रखेंगे x माइनस 1। अब देखिए गुणनखंड मेरा कब सही हो सकता है, ये और ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब लिमिट x टेंड्स टू कितना है 1 है, देखिए ये कोई कॉमन है उसको लिख लेंगे x माइनस 3 है, वो x माइनस 1 बाई x माइनस 1, इससे ही कट गया, क्या जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 कितना बचेगा x माइनस 3। अब क्या करना है, पुट आउट ऑफ द कॉमन फैक्टर, कटने वाला एक कॉमन फैक्टर को हम करा दिए, कैंसिल कर दिए, तो x इक्वल टू 8, तो x की जगह कितना, देखिए x की जगह कितना है 1 है, तो 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस, यही मेरा आंसर हुआ। और किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, मुझे जल्दी फास्ट में कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमको समझ नहीं आया, ठीक है, फिर आगे बताएंगे। यहाँ तक लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए तो इसको, आगे बढ़ रहे हैं। ये है क्या चीज, अगर कोई फंक्शन यहाँ पे x इक्वल टू a दिया हुआ रहेगा, अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ 0 है, सिंपल में थोड़ा हम समझ लेते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ 0 है तो 0 से पहले आएगा तो माइनस में, 0 के बाद में आएगा तो 1 प्लस में, ठीक है। तो इतना समझना है 0 से पहले वाला, यानी कि यहाँ a था तो a से माइनस इनफिनिटी के बीच में जितने भी वैल्यू होंगे वो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट में ही रखना है, क्लियर है यहाँ तक। और a के बाद में प्लस इनफिनिटी के बीच में जो भी वैल्यू आएगा उसको राइट हैंड लिमिट में रखना है। अब तो सर जो बीच में रहेगा तो इक्वल रहेगा, ठीक है, जो बीचों इससे कम होना चाहिए और इससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। बराबर होगा तो बराबर वाले फंक्शन में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे कम होगा, इससे कम होना चाहिए, इतना तो बराबर नहीं होना चाहिए, इससे कम होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, इससे ज़्यादा होगा तो राइट हैंड लिमिट। उसी तरह यहाँ 0 जैसे लेते हैं, 0 से पहले क्या जाएगा -1 -2 -3, कम है 1 2 3 बढ़ते बढ़ते जाता है। यहाँ क्या करेंगे 0 से पहले वाला पूरा लेफ्ट हैंड लिमिट में और 0 के बाद वाला राइट हैंड लिमिट में, सब सिंपल में समझेंगे। यहाँ पे हम खड़े हो गए, अब इसको दाहिना साइड में है तो प्लस में आएगा, बाएं साइड में है जो माइनस में आएगा, इस तरह करके हम समझेंगे। दाहिना को सीधा घूम जाएंगे, सीधा दाहिना वाला, जिधर दाहिना होगा उधर प्लस में, जिधर माइनस होगा है ना बायां हाथ उधर माइनस होगा, क्लियर। लिमिट को दो भागों में तोड़ा गया है, लिमिट को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, वही यहाँ पे लिए हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को ए लिख सकते हैं, राइट हैंड लिमिट को RH
एल लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे उसको सिंबल ऐसे x की जगह पर x टेंस टू a माइनस भी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को, और x टेंस टू a के पावर प्लस राइट हैंड लिमिट को सिंबल कर सकते हैं, या हम लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस h लिख लेंगे एट x इक्वल कितना रहेगा, एट x की जगह पर a रहेगा, यहाँ पे एट x इक्वल कितना रहेगा, a रहेगा, है ना। x के जगह पर जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसी को मानवा बैठाएंगे यहाँ पे a के जगह पर, बाकी h है तो h रहेगा। अगर यहाँ पे 0 रख देंगे तो डायरेक्ट मानवा ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, जो लिमिट का डिफिनीशन था। ठीक है, तो a पे a माइनस है तो वही राइट है लिमिट के बारे में क्या करना है, सब चीज वही रहेगा, यहाँ प्लस करना है, लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस h एट x इक्वल टू a रहेगा, x की जगह a रहेगा। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट होता है, उसको सिंबल कैसे होता है इसे हम यहाँ बता भी दिए हैं, यहाँ इसका डिफिनीशन है बड़ा, इफ x अप्रोच फ्रॉम द लेफ्ट, किसको अंदर कैसे लेना है, लेफ्ट के अप्रोच फ्रॉम द लेफ्ट, या टेंस टू x टेंस टू कर सकते हैं, इसको अप्रोच को भी बोले थे या टेंस टू भी बोले थे, लेफ्ट वाले को देखना है, फ्रॉम ए स्मॉलर वैल्यू ऑफ x, जो x का जो सबसे छोटा पार्ट है उसको देन लिमिट f इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड लिमिट, इट इज डिनोटेड बाय लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, या लिमिट x टेंस टू 0 a माइनस h लेकर तोड़ लेंगे। राइट हैंड लिमिट है यहाँ पे, इफ इसमें था ए स्मॉलर वैल्यू, इसमें लार्जर वैल्यू, ये बड़ा वाला वैल्यू, इफ x अप्रोच फ्रॉम द राइट फ्रॉम larger value of x, then the limit f is called the right hand limit, is denoted by, दोनों लिखे थे दोनों उसी चीज, लिमिट x टेंस टू a प्लस में रहेगा fx भी लिख सकते हैं, या और मैं लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस h लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, मेरा राइट हैंड लिमिट का सिंबल है और a लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाल सकते हैं, कैसे समझेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट है और कैसे समझेंगे कि राइट हैंड लिमिट निकालना, मैंने जो दिया रहे कैसे समझेंगे लेफ्ट है कि राइट है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं आगे, चलिए बताइए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आगे बढ़ रहे हैं, लिए हैं क्या चीज, अगर कोई फंक्शन यहाँ पे x इक्वल टू a दिया हुआ रहेगा, अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ 0 है, सिंपल में थोड़ा हम समझ लेते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ 0 है तो 0 से पहले आएगा तो माइनस में, 0 के बाद में आएगा तो 1 प्लस में। ठीक है, तो इतना समझना है, 0 से पहले वाला यानी कि यहाँ a था तो a से माइनस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी वैल्यू होंगे वो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट में ही रखना है। क्लियर है यहाँ तक? और a के बाद में प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो भी वैल्यू आएगा उसको राइट हैंड लिमिट में रखना है। अब तो सर जो बीच में रहेगा तो इक्वल रहेगा, ठीक है, जो बीचों इससे कम होना चाहिए और इससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, बराबर होगा तो बराबर वाले फंक्शन में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे कम होगा, इससे कम होना चाहिए, इतना तो बराबर नहीं होना चाहिए, इससे कम होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, इससे ज़्यादा होगा तो राइट हैंड। उसी तरह यहाँ 0 जैसे लेते हैं, 0 से पहले क्या जाएगा, -1 -2 -3, कम है 1 2 3 बढ़ते बढ़ते जाता है। यहाँ क्या करेंगे, 0 से पहले वाला पूरा लेफ्ट हैंड लिमिट में और 0 के बाद वाला राइट हैंड लिमिट में। सब सिंपल में समझेंगे। यहाँ पे हम खड़े हो गए, अब इसको दाहिना साइड में है तो प्लस में आएगा, बाएं साइड में है जो माइनस में आएगा। इस तरह करके हम समझेंगे। दाहिना को सीधा समझ जाएंगे, सीधा दाहिना वाला, जिधर दाहिना होगा उधर प्लस में, जिधर माइनस होगा, है ना, बायां हाथ उधर माइनस होगा। क्लियर? लिमिट को दो भागों में तोड़ा गया है, लिमिट को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। वही यहाँ पे लिए हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को एल लिख सकते हैं, राइट हैंड लिमिट को आर एच एल लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे उसको सिंबल ऐसे x की जगह पर x टेंस टू a माइनस भी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को, और x टेंस टू a के पावर प्लस राइट हैंड लिमिट को सिंबल कर सकते हैं। या हम लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस h लिख लेंगे एट x इक्वल कितना रहेगा, एट x की जगह पर a रहेगा, यहाँ पे एट x इक्वल कितना रहेगा, a रहेगा, है ना। x के जगह पर जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसी को मानवा बैठाएंगे यहाँ पे a की जगह पर, बाकी h है तो h रहेगा। अगर यहाँ पे
पे 0 रख देंगे तो डायरेक्ट माना ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, जो लिमिट का डिफिनीशन था। ठीक है, तो a माइनस h वही राइट हैंड लिमिट के बारे में क्या करना है, सब चीज वही रहेगा, यहाँ प्लस करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h एट x इक्वल टू a रहेगा, x की जगह a रहेगा। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट होता है, उसको सिंबल कैसे होता है इसे हम यहाँ बता भी दिए हैं, यहाँ इसका डिफिनीशन है बड़ा, इफ x अप्रोच फ्रॉम द लेफ्ट, किसको अंतर्गत लेना है, लेफ्ट के अप्रोच फ्रॉम द लेफ्ट, या टेंस टू, x टेंस टू कर सकते हैं इसको, अप्रोच को भी बोले थे या टेंस टू भी बोले थे, लेफ्ट वाले को लिखना है, फ्रॉम ए स्मॉलर वैल्यू ऑफ x, जो x का जो सबसे छोटा पार्ट है उसको लें, देन लिमिट f इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड लिमिट, which is denoted by limit x tends to a minus fx, या लिमिट x tends to 0 f a minus h लेकर तोड़ लेंगे। राइट हैंड लिमिट है यहाँ पे, इफ a इसमें था स्मॉलर वैल्यू, इसमें लार्जर वैल्यू, ये बड़ा वाला वैल्यू, इफ x अप्रोच फ्रॉम द राइट फ्रॉम लार्जर वैल्यू ऑफ x, then a the limit f is called the right hand limit, is denoted by, दोनों लिखे थे दोनों उसी चीज, लिमिट x टेंड टू a प्लस में रहेगा fx भी लिख सकते हैं, या और में लिमिट x टेंड टू 0 a प्लस इसे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा मेरा, राइट हैंड लिमिट का सिंबल है और a लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाल सकते हैं, कैसे समझेंगे वो लेफ्ट हैंड लिमिट है और कैसे समझेंगे कि राइट हैंड लिमिट निकालना, मतलब जो दिया रहे कैसे समझेंगे लेफ्ट है कि राइट है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं आगे, चलिए करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए अभी एग्जांपल एक लेना था, फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, f(x) इक्वल टू x माइनस 3 का मॉडुलस बाई x माइनस 3, x इक्वल टू नॉट 3, और फिर यहाँ दिया है 0 x इक्वल टू 3 एट x इक्वल टू 3, x के जगह पर कन्फर्म है 3 ही होगा। अब देखिए हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पता कैसे करना है, अभी हम बताए हैं अगर कोई फंक्शन रहेगा x है लेस देन 0, 0 से कम होगा तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर x ग्रेटर देन होगा 0 तो 0 से जो बड़ा होता है तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट है। अब देखना है हमको, यहाँ 3 था तो 3 से कम है जो लेफ्ट हैंड लिमिट और 3 से बड़ा है वो राइट हैंड लिमिट। सिंपल में समझना है, एक ट्रिक है यहाँ पे, ट्रिक लिख देते हैं, समझना क्या है, ट्रिक्स है ना, लेफ्ट हैंड कहीं दिखाई देगा एज लिमिट, ग्रेटर देन दिखाई देगा उसमें आर एच लिमिट। अब बताइए निकालना होगा, यहाँ पे वैल्यू दी, यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 9 3, अगर x बराबर 3 नहीं है तो क्या हो सकता है, यही सोचना है पहले हमको, लेस देन ग्रेटर देन चाहिए, तो क्या है मेरा, लेस देन है, इसको कहते हैं लेस देन, इसको ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये छोटा है ई बड़ा है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, पहले समझना है कि दोनों में है, दिखाई नहीं दे रहा लेकिन कहाँ है, यहाँ पे x इक्वल टू नॉट 3 दिया, अगर x बराबर नहीं है 3 तो क्या है, बराबर अगर किसी चीज को मान लेते हैं, यहाँ पे हम 2 मार्कर लिए है ना, कह दिए कि बराबर दोनों नहीं है, मतलब क्या हो सकता है, कुछ दिखाई दे रहा है, दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्या हो सकता है, एक बड़ा एक छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता है, मतलब दोनों एक ही चीज को हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन को दोनों एक साथ नहीं लिख सकते, उसको लिखना होगा तो इक्वल नॉट ही लिखना होगा। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू यहीं पे निकलेगा, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या करना होगा, इसमें निकालेंगे, यहाँ बराबर वाला वैल्यू, बराबर का मान तो ऑलरेडी 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको समझना है क्या चीज, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए कह रहा था, तो लिखेंगे सोल्यूशन, यहाँ पे इसी में लिख लेते हैं सोल्यूशन, गिवन में इसी फंक्शन को ले लेते हैं, ठीक है, लिखिए बार बार। ठीक है, ना ले लियो, अब हम तो लिखना है लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f(x) फंक्शन है, f(x) एट x इक्वल टू कितना लेना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 a minus h
यही है, या x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स करके ले सकते थे। इसको देखिए लिमिट है h टेंड्स टू 0 है f, x के जगह पर अभी बताए थे x इक्वल टू a था, तो x की जगह 3 है तो a की जगह अभी क्या हो जाएगा मेरा 3 होगा, तो यहाँ पे 3 माइनस h। क्लियर है। अब क्या लेना है हमको, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन देखिए f x के जगह पर आया। अब देखिए फंक्शन में है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो यहाँ मान है कि यहाँ मान है, ऊपर वाले में इसी में लेस देन ग्रेटर देन दोनों का मान इसी में है, तो इसी जगह पर मान को हम x की जगह पर कितना बैठाना है 3 माइनस h बैठाना है। देखिए यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 है, यहाँ पे बैठाते हैं। देखिए मॉडुलस है x की जगह कितना लिख सकते हैं 3 माइनस h, माइनस कितना है 3, मॉडुलस है तो मॉडुलस बाई x माइनस 3। अब देखना है जो कटने वाला हो उसको घटाते हैं। देखिए प्लस में माइनस में कट गया, क्या आएगा लिमिट। देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पर नहीं लिखे, यहाँ पे x माइनस 3 था, x की जगह कितना था 3 माइनस h माइनस 3 है। अब देखिए यहाँ भी तो कट गया तो ऊपर मॉडल लिमिट मॉडुलस में माइनस h कटा, यहाँ पे माइनस h कटा, सॉरी लिमिट h टेंड्स टू 0 बाई कितना है माइनस h। मॉडुलस है यहाँ समझ लेते हैं, अगर मॉडुलस है माइनस x बराबर क्या है x है, अगर प्लस x बराबर भी रहेगा तो भी कितना रहेगा x ही आ जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो माइनस में तो प्लस h बाई माइनस h कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 यानी कि माइनस 1 इसका तो इसमें तो h है ही नहीं, तो भाई मान हो जाएगा -1। यही मेरा आंसर हो गया। अगर राइट हैंड लिमिट की भी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे अगर लिखते हैं राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल कितना रहेगा है ना, तो यही लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h एक फॉर्मूला होता है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 है, यहाँ पे f 3 प्लस क्या लिख सकते हैं h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब इसका वैल्यू इसी में रखाएगा, तो मॉडुलस 3 प्लस h माइनस 3 बाई 3 प्लस h माइनस 3, यही ना। देखिए इससे ही खत्म, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉडुलस में h बाई ये कितना रहेगा h, तो मॉडुलस में h है तो प्लस में रहे, प्लस में है तो प्लस में रहेगा h बाई h कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 यानी कि 1 रहेगा, यानी कि 1। अगर राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ हमको लेफ्ट हैंड लिमिट कह रहा था, अगर राइट हैंड लिमिट कह देगा तो इसी तरह बैठा देगा। क्लियर है। ठीक है, सिंपल में देखना, अगर यही लेस देन ग्रेटर देन की तरह रहता है, इसके अगले एग्जांपल दे रहे हैं लेस देन ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए फंक्शन दिया रहेगा, हम पहचानना कैसे कौन लेस देन है कहाँ ग्रेटर है, कैसे मान रखकर हम तोड़ सकते हैं। इसके आगे एग्जांपल देते हैं, इसका लीजिए एक्सटेंशन आगे देखते हैं। देखिए अगला एग्जांपल है पर फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अब कर रहा है सॉल्यूशन की वैल्यू f(x) कितना दिया x + 2 इफ x लेस देन 1, 0 दिया इफ x = 1, x - 2x ग्रेटर देन 1। अब देखिए तीन को फंक्शन आ गया, हमको दूसरे को निकालना है। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f(x) एट x = कितना लेना है। देखिए यहाँ x = 1 दिया है, 1 लेकर हम तोड़ेंगे, बराबर में जितना दिया उतना ही लेकर तोड़ेंगे। और देखिए फॉर्मूला कितना लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f x के जगह 1 है, तो यानी x = a होता है, तो 1 a के जगह भी 1 हो जाएगा 1 माइनस h। अब देखिए इसका मान कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। सिंपल में अभी हम बताए थे कितना लेफ्ट हैंड लिमिट जहाँ लेस देन होगा वहीं पे मान रख सकते हैं, ग्रेटर देन होगा वहाँ राइट हैंड लिमिट वाले का मान रख सकते हैं। देखिए इसमें कहाँ लेफ्ट हैंड लेस देन कहाँ दिखाई दे, ऊपर में कन्फर्म हो गया, यहाँ पे लेस देन लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू रखेंगे, यहाँ राइट हैंड लिमिट का वैल्यू रखेंगे, बराबर वाला ऑलरेडी यहाँ पे 0 दिया होगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे लेस देन यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे रखना है हमको, लिमिट
h टेंस टू 0, x की जगह 1 माइनस h है, x की जगह पर 1 माइनस h है प्लस 2 है। अब इसको तोड़ेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, 2 और 1 3 माइनस h है। उसके आगे क्या कर सकते हैं, क्या टूटने वाला है, कुछ नहीं, यानी कि लिमिट को तोड़ देंगे। लिमिट h टेंस टू 0 है तो 3 माइनस 0 इक्वल टू 3, यही मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया। और राइट हैंड लिमिट की बात है, लिमिट ऑफ f(x) एट x इक्वल टू 1 है, तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h है, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h लेंगे, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू ग्रेटर देन में, ग्रेटर देन इसमें कहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, कन्फर्म हो गया कि फंक्शन यहीं पे रख सकते हैं। यहाँ पे रखेंगे, x की जगह क्या आया, टोटल x हो गया, तो 1 प्लस h है, तो 1 प्लस h माइनस 2 है, तो लिमिट h टेंस टू 0 घट जाएगा, यानी h माइनस 1 होगा। अब यहाँ टूटने वाला नहीं है, डायरेक्ट हम लिमिट को ही तोड़ देंगे, तो यानी कि 0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस h की जगह पर माइनस 0 माइनस 1, यही मेरा आंसर हो गया। क्लियर है? फिर आगे बढ़े हम लोग। देखिए इस तरह करके हम लिमिट को तोड़ सकते हैं। लिमिट को दो, देखिए फर्स्ट में हम बताए थे कि लिमिट को कैसे तोड़ना है, ठीक है। 3 को एग्जाम्पल क्या कहते हैं, 3 को वर्किंग रूल बताए थे, कैसे कैसे होगा उसको हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। फिर उसके आगे हम बताया है लेफ्ट हैंड लिमिट को, लिमिट को 2 भागों में बांटा गया है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाल सकते हैं, राइट हैंड लिमिट कैसे निकाल सकते हैं, उसको कैसे पहचान सकते हैं, उसके बारे में बताया है। आज इतना ही, तो फिर अगली वीडियो में हम मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों। तीसरा का वर्किंग रूल है, ठीक है। There, if the given function constant are short, then simplify it by using conjugate short. After simplification, put x equal to। कहने का मतलब है, शॉर्ट मतलब क्या होता है, करनी गुना, करनी करना है ना। शॉर्ट हम लोग पढ़े हुए हैं, रूट वाला, ठीक है। The simplify it by using the conjugate short, कहने का मतलब है हम करनी गुना जो करते हैं, वही अगर जहाँ भी कहीं रूट वाला दिखाई दे तो उसको हम क्या करें, रेशनलाइज, यानी कि करनी कंजुगेट शॉर्ट करके हम क्या करते हैं, उसको कट माने क्या करेंगे, उसको कटिंग करेंगे, जो कटने वाला हो उसको कटा देंगे। उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन में जिस तरह सिंपल में तोड़ते हैं उसको सिंपली करके उससे सिंपल पुट हम कर देंगे, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल लिए है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, देखिए सॉल्यूशन गिवन में इश्यू लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 रूट अंडर 1 प्लस x माइनस रूट अंडर 1 माइनस x बाई x है। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का कंजुगेट शॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि रेशनलाइज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है माइनस में, यहाँ पर क्या करेंगे, परमेकरण करते हैं, अंश का परमेकरण कर रहे हैं। देखिए रूट अंडर 1 प्लस कितना है x, माइनस है तो प्लस रूट अंडर 1 माइनस, जितना से गुना करेंगे उतना ही से भाग करेंगे, 1 प्लस x रूट अंडर 1 माइनस। अभी कट भी जाएगा तो इस मान पे कोई परिवर्तन होगा नहीं। और बाटा पर तो गुना करते हैं, ऊपर से ऊपर में गुना, नीचे से नीचे में गुना। लिमिट x टेंस टू कितना रहेगा 0। देखिए इसको समझ लेते हैं a, इसको b, इसको a इसको b, दोनों सेम है। a माइनस बी और a प्लस बी क्या चीज का फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b के जगह कितना है 1 माइनस x का a स्क्वायर बाई कितना है x इंटू रूट अंडर 1 प्लस x और प्लस रूट अंडर 1 माइनस x। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, सब किसी को पता है। जैसे देख लीजिए, थोड़ा सा इसको डिल कर देते हैं। जैसे रूट अंडर x को हम x के पावर 1/2, रूट के अंदर कुछ नहीं रहता है तो हमेशा 2 रहता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 रूट अंडर हम x लेते हैं तो x के पावर 1/3, 4 रूट अंडर x रहता है तो x के पावर 1/4 करते हैं, ठीक है। अब इसी चीज को लेकर क्या करते हैं, अगर इसी का होल स्क्वायर, जैसे x स्क्वायर है, जैसे रूट अंडर है
इसका कहता है स्क्वायर मैंने कैसे हट जाता है, तो इसको देख लीजिए, रूट को तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा x के पावर 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, पावर के ऊपर पावर आता है, a के पावर m के पावर n बराबर फार्मूला होता है a के पावर m, पावर के ऊपर पावर रहेगा, वो पावर क्या होता है, गुना हो जाता है आपस में। अब इसी को कर लेते हैं x के पावर 1/2 इंटू 2 कर देंगे, कर देगा x के पावर 1 यानी x रहेगा यानी इसीलिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं स्क्वायर से रूट क्या होता है, खत्म हो जाता है। इसी तरह कर सकते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 स्क्वायर से रूट करता 1 प्लस x माइनस 1 माइनस और क्या x बाई x इंटू रूट अंडर 1 प्लस x प्लस रूट अंडर 1 माइनस x। अब क्या करेंगे, माइनस से गुना कर लेते हैं इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस x बाई कितना रहेगा x इंटू रूट अंडर 1 प्लस x प्लस रूट अंडर 1 माइनस x। यही है। अब देखिए माइनस 1 और प्लस 1 खत्म हो जाएगा, लिमिट कितना हो जाएगा x टेंड्स टू 0 x और x कितना हो जाएगा 2x बाई कितना रहेगा x इंटू रूट अंडर 1 प्लस x प्लस रूट अंडर 1 माइनस x। देखिए x से x खत्म हो गया, आगे बढ़ाते हैं इसको। दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर बच गया 2 और नीचे ये तो कट गया, रूट अंडर 1 प्लस x प्लस रूट अंडर 1 माइनस x। देखिए यहाँ पे हमको ऑलरेडी कर दिया कंजुगेट सर करने का, गुणा परिमेयकरण करने के बाद में क्या करना होगा, मुझे जो सिंप्लीफिकेशन में तोड़ना था तो तोड़ लीजिए। अब इसका फिर हम हर का परिमेयकरण थोड़ा करेंगे, नहीं बार बार दोबारा नहीं करना इसको, एक बार कर चुके। अब उसके बाद में पुट x इक्वल टू a, अब डायरेक्ट मान क्या कर देंगे, बैठा देंगे x के अब क्या बैठाना है हमको 0 रूट अंडर 1 प्लस 0 प्लस रूट अंडर 1 माइनस 0 यानी 2 बाई कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 यानी कि 2 बाई कितना हो जाएगा 1 1 प्लस 1 यानी कि 2 बाई 2 कट जाने के बाद कितना आएगा 1। यही मेरा आंसर हो गया। क्लियर है? किसी को दिक्कत है तो देखिए सिंपल में समझना है, 3 को रूले बताया है लिमिट तोड़ने का तरीका। अभी इसके बारे में फार्मूला नहीं बताया है, लिमिट को कितने भागों में तोड़ना है ये सब अभी नहीं बताया है, कितने भाग होता है उसका सब उसके बारे में सब बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम सिंपल में लिमिट जो एग्जाम्पल दिए थे उसका वर्किंग रूल है, कैसे कैसे तोड़ सकते हैं बस यही हम समझेंगे। फर्स्ट में कोई इक्वेशन में दिया रहेगा, कोई वैल्यू दिया रहेगा, डायरेक्ट मान रखकर हम तोड़ सकते हैं। दूसरा में क्या करना है, जो p/q के रूप में रहेगा तो उसको देखना है, जो अंश यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो फैक्टर टूटने वाला होगा उसका फैक्टर तोड़ेंगे, नहीं टूटने वाला वो डायरेक्ट मान रखेंगे। क्लियर? तीसरा क्या करना है, यही तीसरा है, अगर रूट में कहीं दिया हुआ रहेगा तो उसको क्या करेंगे, परिमेयकरण करके ही हम सिंप्लीफिकेशन में सिंपल में तोड़ लेंगे। अंश का भी परिमेयकरण हो सकता है, हर का भी परिमेयकरण हो सकता है। ठीक है, दोनों को तोड़ देंगे, उसको परिमेयकरण करने के बाद में कटाने के बाद में जो मान आएगा उसको डायरेक्ट लिमिट का मान तोड़ देंगे, मान रख देंगे, वो लिमिट तोड़े ना x के ऊपर 0। उसी तरह जो भी मान दिया रहेगा उसको तोड़ देंगे, आ जाएगा वहीं मेरा क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।